भगवत गीता में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन कर सकता है। इसीलिए आप अंधे मन की बातें मानकर अपने ज़रूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम कीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा ज़रूरी कामों को करने से रोकता है। जब आप बुद्धि के ज़रिए ज़रूरी कामों को करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बन जाता है। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पर दिन बर्बाद कर रहा है। एक इंसान के दो मन होते हैं। पहला मन जो कहता है तू ये मत कर, तू आराम कर, तू सोता रह। और दूसरा मन जो होता है वो है दिमाग, जो कहता है तू कर, तभी सफलता मिलेगी। मन तो कहता है कि मुझे करना है, बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में, पर आराम से करना है, सोकर करना है। और दिमाग कहता है आज ही कर, कल का क्या पता, वक्त बदल जाए, समय बदल जाए, कल आएगा या नहीं आएगा। मन और बुद्धि कभी एक नहीं हो सकते। जिस दिन आपने अपने मन पर कंट्रोल पा लिया, उसी दिन से आप खुद में बदलाव देखना शुरू कर देंगे। पर याद रखना, बुद्धि की बातें कभी भी रिश्तों पर अप्लाई मत करना, क्योंकि बुद्धि तुम्हें एक प्रैक्टिकल व्यक्ति बनाती है और मन हमें प्रेम, ठहराव, धैर्य ये सब सिखाता है। रिश्तों में कभी भी दिमाग नहीं लेके आना चाहिए। दिमाग वहीं लेके आना चाहिए जहाँ इसकी ज़रूरत हो। मन से काम वहीं करना चाहिए जहाँ मन की ज़रूरत हो। ये आप लोगों को खुद से ही परखना होगा कि कहाँ मन की बात सुननी है और कहाँ दिमाग की। लेकिन जितना अपने मन को कंट्रोल करोगे उतना ही अच्छा है, और जितना अपने दिमाग को चलाओगे उतना ही अच्छा है। रिश्तों में जितना दिमाग लाओगे रिश्ते उतने ही खराब होंगे, फिर तो कोई रिश्ता बचेगा ही नहीं। अब एक किस्सा ही सुन लो। श्री कृष्ण कहते हैं, हाथ से किया हुआ दान ऐसे करो कि दूसरे हाथ को पता भी ना चले। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने एक भिखारी को 500 रुपये दे दिए, क्योंकि उसके मन ने कहा वो भूखा होगा कई दिनों से, पता नहीं कितने दिनों से भटक रहा होगा, दर दर की ठोकर खा रहा होगा, तो मैं इसे 500 रुपये दे ही देता हूँ। लेकिन उसको देने से पहले वो 500 रुपये उसे देने ही वाला था। तभी उसके मन ने कहा, अरे 500 रुपये क्यों दे रहा है, अपनी जेब चेक कर, क्या पता कुछ और भी नोट पड़े हों। वो अपनी जेब में हाथ डालता है, उसके पास एक 10 का नोट होता है, 100 का, 200 का और 500 के ढेर सारे नोट होते हैं। फिर उसके दिमाग ने कहा, देखा मिल गए ना पैसे, ज़्यादा पैसे देने की क्या ज़रूरत है, फालतू का खर्चा क्यों कर रहा है, तेरे पैसे कम हो जाएंगे। जब तेरा मन कर ही रहा है उसको देने का तो 10 रुपये ही दे दे। उसके मन ने कहा वो भूखा है, 10 रुपये में क्या होगा, 10 रुपये में कुछ भी नहीं आता। फिर दिमाग ने कहा, भूख तो तुझे भी लगती है, पर तू भी कुछ खा ही लेता है ना, आलतू फालतू वो भी कुछ खा लेगा। मन ने कहा नहीं नहीं, ये गलत बात है, कुछ दे, उसे भूख लगी है। वो 10 रुपये दे के वहाँ से चला गया। उसका दिमाग उसके ऊपर हावी हो गया, उसने अपने सारे पैसे बचा लिए। वो 10 रुपये भिखारी को दे के चला गया। वो अपने दोस्त के पास पहुँच गया। उसके दोस्त ने उससे पूछा, भाई
इतनी देर कहाँ हो गई? उस इंसान ने क्या कहा आपने सोचा? उस इंसान ने ये कहा, अरे भाई, रास्ते में एक भिखारी मिल गया था, उस भिखारी को बस 10 रुपये देने लग गया था मैं, अब क्या करें, तू तो मुझे जानता ही है, दान वगैरह करने में मैं सबसे आगे रहता हूँ। उसे भूख लगी थी तो मैंने कहा कि भाई 10 रुपये ले और कुछ भी खा ले। उसके दोस्त ने कहा, बस 10 रुपये? तेरे पास तो बहुत सारे पैसे थे ना, हमें शाम को पार्टी करनी थी, फिर तूने उसे और रुपए क्यों नहीं दिए? बोला, अरे 10 रुपये दे दिए वो क्या कम है? हमारी पार्टी नहीं हो पाती तो इसलिए मैंने सोचा उसको 10 रुपये से ही काम चल जाएगा, क्योंकि हमें पार्टी करनी है। उसके बाद उसने जो भी किया, उसके दोस्त ने कहा, ये तूने सही नहीं किया, बहुत गलत किया, हमारी पार्टी से ज़्यादा उसकी भूख को मिटाना था। बोला, अरे ऐसे तो मैं बहुत दान करता रहता हूँ, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मेरा काम ही है। उसके बाद क्या था? उसके बाद उसने अपने दोस्त को बोला, चल पार्टी करते हैं, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है फालतू की भिखारी के बारे में सोच के। उसने बोला कि भाई, हम भी तो अभी पार्टी ही करने जा रहे हैं, अगर क्या होता तो उसको 500 का नोट दे देता। उसने कहा, सोच, 10 रुपये का नोट जो मैंने उसको दिया है वो मैं हर किसी को नहीं देता, लेकिन उसको दिया है और मैंने बहुत बड़ा उपकार किया है उसके ऊपर 10 रुपये देकर। इसीलिए उसने 10 रुपये की अपने व्हाट्सएप पे उसको देते हुए फ़ोटो भी लगा दी भिखारी के साथ। ये क्या सीख मिलती है? दान भी किया, बदनाम भी किया। ऐसा दान क्यों करते हो जिससे दूसरों को तकलीफ हो? क्यों करते हो ऐसा? अच्छी बात नहीं है ये। इंसान को बताना ये गलत है। आपने कर्म तो किया, पर वो भगवान की किताब में नहीं लिखा गया। हमेशा कर्म ऐसा करो जो भगवान की किताब में लिखा जाए। आप उसे जितना बताओगे, जितना दुनिया को दिखाओगे, वो इंसानों की किताब में लिखा जाएगा, भगवान की किताब में नहीं। आपको भगवान को प्रसन्न करना है, इंसानों को नहीं। आप भगवान को खुश करना चाहते हो, इंसान को नहीं। अगर आप उस भिखारी को 500 रुपये दे देते या 200 रुपये दे देते, 100 रुपये भी दे देते, तो भी क्या हो जाता? और अगर किसी को ना बताते तो वो कर्मा आपका भगवान की किताब में लिखा जाता। इसीलिए हमेशा उसने अपने मन की ना सुनकर उसने अपने दिमाग की सुनी। तो ये आपको तय करना है कि कहाँ मन की बात सुननी है और कहाँ दिमाग की, क्योंकि जहाँ उसको मन की बात सुननी चाहिए थी वहाँ उसने दिमाग की सुनी और भिखारी भूखा रह गया। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो भी है वो सोच समझ कर करें, अपने रिश्तों को बचाएं, अपने प्रेम को बचाएं, सत्य बोलें और प्रेम से बोलें। राधे राधे।